क्या आपको भी लगता है कि आपकी शक्ल आपकी मम्मा या पापा की तरह क्यों दिखती है? ये कैसे दिखती है, क्यों होती है? जी हाँ, ऐसा होता है। इसका कारण है जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हमारे ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफर होते हैं, तो इसका कारण है डीएनए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दुर्गा त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए के फुल फॉर्म की। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और ये क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसको और क्या कहते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए को पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, और इसको एक और उपनाम दिया गया है ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने करी, लेकिन इसको डीएनए नाम नहीं दिया था, इसको इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था। और यदि बात आती है डीएनए टर्म की, तो डीएनए टर्म को सबसे पहले लेवने ने दिया। डीएनए टर्म को किसने दिया? लेवने ने। इसके बाद बात करते हैं हम डीएनए का कंपोजिशन क्या होता है। तो डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट शुगर, और शुगर भी इसमें कौन सी होती है? डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबो फर्स्ट शुगर, तो इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप, एंड थर्ड इज द नाइट्रोजीनस बेस। थर्ड इज द नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस भी 2 तरह के होते हैं, एक पायरीमीन्स, दूसरा पायरीमिडिन्स। पायरीमीन्स प्यूरिन्स में क्या होता है? डबल रिंग्स होती है, वही पायरीमिडिन्स में सिंगल रिंग होता है। इसके बाद बात आती है प्यूरिन्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसमें एडेनिन और ग्वानिन होता है, वही पायरीमिडिन्स में साइटोसिन एंड थायमिन होता है। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट, इसका डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन में हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि डबल हेलिक्स मॉडल पे। डायमेंशन में जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं डीएनए का, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। ये कहां से स्टार्ट होता है? 5 प्राइम से, और एंड कहां पे होता है? 3 प्राइम पे। दूसरा 3 प्राइम पे स्टार्ट होता है और एंड कहां पे होता है? 5 प्राइम पे। अब आपको बताना है कि ये 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होता है। तो ये यहां से एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2 nm होता है। वही जो इसमें बीच में नाइट्रोजीनस बेस होते हैं, जैसे ए डबल बेस से T से जुड़ा होता है, और वही G ट्रिपल बॉन्ड से C से जुड़ा होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड कहलाते हैं, और इसमें 2 बॉन्ड होते हैं जो G और T से मिलता है, A और T से मिलता है, वही G ट्रिपल बॉन्ड के साथ C से मिलता है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के ही होते हैं। वही इसमें जो ये स्केलेटन होता है, इसके जो पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं वो फास्फेट और शुगर के बने होते हैं। फिर इसका जो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की जो डिस्टेंस होती है वो 0.34 nm की होती है। इसके बाद इसका जो एक टर्न्स होता है, पूरा एक सर्कल होता है ऐसे, जो ये घुमाव होता है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 34 nm होती है। 34 nm, nm मीन्स नैनोमीटर। और इनका जो एक टर्न होता है उसमें टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। 10 बेस पेयर में
1 टर्न होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए स्ट्रक्चर में हम बेसिकली डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ते हैं। तो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? सो वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में इनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिलता है, क्योंकि इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। अब इस मॉडल में क्या होता है कि 2 स्ट्रैंड होते हैं। 2 स्ट्रैंड में जैसे कि हमने पहले मेंशन किया, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है और इसके 2 पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं जिनमें नाइट्रोजीनस बेस बीच में ऐड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ए टी के साथ जुड़ता है, मतलब एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है, वहीं जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी से मिलता है। ये अल्टरनेटिव भी हो सकता है। इट मीन्स कि टी यहां भी आएगा, टी डबल बॉन्ड से ए से जुड़ेगा, वहीं सी ट्रिपल बॉन्ड में जी से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये बताया कि इसका डायमेंशन कितना होता है, जैसे कि हमने पहले ही मेंशन कर दिया है। ठीक है, और प्यूरिन और पायरिमिडीन्स एक दूसरे में कैसे बेस होते हैं, ये सबसे पहले चारगाफ ने बताया कि मतलब इनका जो रूल होता है कि प्यूरिन पायरिमिडीन से ही ऐड होगा, तो मतलब एडेनिन ग्वानिन से और साइटोसिन, एडेनिन थायमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है फंक्शन की। तो इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो सबसे पहले कि जेनेटिक मटेरियल है और हमारे ट्रेड्स जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफर करता है। दूसरी चीज ये कि प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, और इसमें जो हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी होती है उसको मेंटेन करता है, म्यूटेशन करता है और ट्रांसक्रिप्शन भी करता है। इसके बाद हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है, एक बार इसको आप गो थ्रू हो लो कि ये डीएनए है क्या। फिर नेक्स्ट बात आती है, हमने 5 क्वेश्चन आपके लिए रख दिया है, ये आपका होमवर्क है। आप इनके सारे आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जिनका भी आंसर सही होगा उनका हम नेक्स्ट क्लास में नाम लेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।